तहे दिल खुली बाहों और चेहरे पे मुस्कुराहट के साथ मैं आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मित्र आप सभी के सामने रूबरू हुआ हूँ करंट अफेयर की क्लास लेके। तो चलिए आज अपने बात करते हैं 13 फरवरी 2022 की करंट अफेयर। तो चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन रिलेटेड है इनसेट 4B से। इनसेट 4B क्या है? तो ये एक इंडिया का सैटेलाइट है, ये आप देख सकते हैं, ये सैटेलाइट है इंडिया का। इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दी गई है भी, इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो के द्वारा इसको डीकमीशन कर दिया गया है। इस सैटेलाइट को क्यों किया गया है, और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं और आपको दिखाते हैं। ये देखिए इनसेट 4B, इनसेट 4B को किसके द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है? तो इसको इसरो के द्वारा डीकमीशन कर दिया गया है। इनसेट 4B जो था वो भारत का एक संचार सैटेलाइट था, 2007 में से लॉन्च किया गया था और लगभग 2022 तक ये लगभग 14 से लेकर 15 साल तक इसने अपनी सेवाएं दी हैं। तो इसको क्यों डीकमीशन किया गया है? तो यूएन और इंटरस्पेस एजेंसी जो है डेब्रिश कोऑर्डिनेशन के लिए एक कमेटी गठित की गई थी। उस कमेटी के तहत जितना भी अंतरिक्ष में कचरा है या मलबा है उसको डिमोलिश, उसको खत्म करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए, साफ करने के लिए ये कमेटी बनाई गई थी। उस कमेटी के निर्देश हैं कि भी इनसेट 4B जो अब काम करना लगभग बंद कर चुका है जहाँ, तो उसको अपने क्या करते हैं, डिमोलिश करते हैं, डीकमीशन करते हैं। तो इसरो के द्वारा क्या किया गया है, इनसेट 4B जो एक सैटेलाइट थी जो इंडिया की, उसको डीकमीशन कर दिया गया है। ये आप देख सकते हैं, ये इसका ट्रांसलेशन है इंग्लिश में, इसको भी आप पढ़ सकते हैं। और ये हमारा सैटेलाइट था जी। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की। तो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स रैंकिंग 2021 में दुनिया का 5वां सबसे भीड़ वाला शहर कौन सा है? तो बात क्यों कर रहे हैं हम अपने 5वें शहर की? तो क्योंकि वो हमारा इंडिया का शहर है मुंबई, जो 5वें नंबर पे आया है। सबसे ज्यादा ट्रैफिक दुनिया में कहाँ पे है, कौन से शहर में? तो ये पहले नंबर पे है तुर्की का इस्तांबुल शहर जो है, ये पहले नंबर पे है। और दूसरे नंबर पे मॉस्को जो है वो रशिया का शहर, रशिया की राजधानी, रूस की राजधानी, ये दूसरे नंबर पे आई है। इंडिया का मुंबई जो है 5वें नंबर पे आया है। इसी प्रकार जो है दिल्ली जो है वो 17वें नंबर पे आया है। बेंगलुरु भी इसी लिस्ट में आया है। और इसमें इंडिया का जो पहला शहर जो है मुंबई, वो 5वें नंबर पे है। कौन सी इंडेक्स है? टॉम इंडेक्स, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स। ये आप देख सकते हैं, वर्ल्ड चेंज ट्रैफिक टेल्स द स्टोरी। जैसे जैसे हमारी दुनिया चेंज हो रही है, जो ट्रैफिक जो है इसकी स्टोरी बयान कर रहा है। ये देख सकते हैं आप, ये पूरी एक पिक्चर है डिफाइन करती हुई ट्रैफिक को। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बात आती है फाइबर इंडिया कंपनी की। फाइबर जो है एक कंपनी है दवाई बनाने वाली। उस कंपनी का जो इंडिया में हेड ऑफिस जो है, जहाँ ऑफिस है, उस कंपनी का, फाइजर कंपनी के उस ऑफिस का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रदीप शाह को नियुक्त किया गया है फाइजर कंपनी इंडिया का अध्यक्ष। और इसका हेडक्वार्टर जो कहाँ पे है फाइजर कंपनी का, तो वो न्यूयॉर्क में है, वो न्यूयॉर्क में है। ये देख सकते हैं आप, फाइबर के बारे में थोड़ी सी डिस्क्रिप्शन है, ये आप देख सकते हैं फोटो में। या नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो बात करते हैं भारतीय बधिर खेल परिषद AISCD की। AISCD के साथ एक समझौता किया गया है। किसने? NRAI ने समझौता किया है। AISCD भारतीय बधिर खेल परिषद, ये भारतीय बधिर खेल परिषद का क्या है? तो जो भी जितने भी डेफ लोग हैं या जिनको जो सुनाई नहीं देता, वो जितने भी लोग हैं, अगर खेलों में हिस्सा लेना चाहते हैं तो उनके विकास के लिए, उनको अच्छे से मौका मिले खेलों के लिए, तो उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है इनके द्वारा, NRAI तथा AISCD के द्वारा। और ये समझौता किया गया है उनको और ज़्यादा सक्षम बनाने के लिए। तो ये समझौता कब तक रहेगा? तो 2029 तक ये समझौता प्रभावित रहेगा भारतीय अखिल बधिर खेल परिषद द्वारा, AISCD के द्वारा। जितने भी डेफ लोग हैं उनको अगर खेलों में वो आना चाहते हैं और प्रगति करना चाहते हैं, तो उनको सपोर्ट करने के लिए, फाइनेंशियली हो गया या टेक्निकली हो गया, किसी भी तरीके से, उनके लिए ये एक परिषद है, अखिल भारतीय बधिर खेल परिषद। नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये देख सकते हैं वो जैसे खेलों में हिस्सा ले रहे हैं, उनकी एक तरह की फोटो है।
नेक्स्ट चलते हैं अपने, तो बात आती है अटल बिहारी वाजपेयी पुस्तक की। तो हाल ही में एक पुस्तक लिखी गई है अटल बिहारी वाजपेयी, ये आप देख सकते हैं, ये पुस्तक है अटल बिहारी वाजपेयी की पुस्तक। और किसने लिखी है ये पुस्तक, तो ये संगारिका घोष ने लिखी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल लिखा हुआ है संगारिका घोष। ये पुस्तक का लोगो आप देख सकते हैं, फ्रंट पेज देख सकते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी के ऊपर ये पुस्तक लिखी गई है, किनके द्वारा, सांगरिका घोष के द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो बात करते हैं बुलेट ट्रेन की। तो किस शहर में भारत का पहला बुलेट ट्रेन स्टेशन बनाया जाएगा, तो वो सूरत में बनाया जाएगा। सूरत गुजरात में है, वहां पर भारत का पहला बुलेट ट्रेन का स्टेशन बनाया जाएगा। बात करें अगर भारत का पहला बुलेट ट्रेन रूट कौन सा है, तो मुंबई से लेके अहमदाबाद तक का रूट तय किया गया है बुलेट ट्रेन का। और इसी बीच जो पहला स्टेशन बनाया जाएगा वो सूरत में बनाया जा रहा है, स्टार्ट होगा। नेक्स्ट चलते हैं अपने, ये है बुलेट ट्रेन की एक थीम, एक ऐसा बुलेट ट्रेन ऐसे दिख सकती है, एनिमेटेड ये एक इमेज है बुलेट ट्रेन की। नेक्स्ट चलते हैं अपने जी, तो बात करते हैं विश्व यूनानी दिवस की। तो विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, तो 11 फरवरी को मनाया जाता है विश्व यूनानी दिवस। ये विश्व यूनानी दिवस है क्या, तो इसी के बारे में आपको मैं बताता हूँ। देखिए, तो ये यूनानी डे 11 फरवरी, ये क्या है, यूनानी दिवस कब मनाया जाता है, 11 फरवरी को। क्यों मनाया जाता है, तो एक हकीम थे अजमल खान, उनके एनिवर्सरी या उनके बर्थडे पर ये मनाया जाता है ये यूनानी डे 11 फेब को। क्यों मनाया जाता है, क्योंकि इन्होंने मेडिसिन जो बनाई थी, यूनानी टाइप की इनकी मेडिसिन है, रेमडीज हैं जितनी भी, जैसे भी अपने नीम हकीम होते हैं ना, उन तरह से जो भी रेमडी जो दवाइयाँ बनाई जाती हैं, आयुर्वेदिक अलग चीज़ है, ये यूनानी दवाई हैं, ये इनका डे है। क्यों, क्योंकि अवेयरनेस जगानी है भी हाँ, नेचुरल तरीके से हम कैसे अपने शरीर को हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रख सकते हैं, इसलिए यूनानी डे मनाया जाता है 11 फेब को। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, तो बात करते हैं कर्मचारी चयन बोर्ड की, स्टाफ कमीशन आयोग की। तो देखें इनके नए अध्यक्ष किसे बनाया गया है, तो एस किशोर को इनके नए अध्यक्ष बनाया गया है। किन्हें, एस किशोर को इनका नया अध्यक्ष। और इस कमीशन का गठन कब हुआ था, तो 4 नवंबर 1975 को इस आयोग का गठन हुआ था। एस किशोर जो है इनके अध्यक्ष बनाए गए हैं, एस किशोर कर्मचारी चयन बोर्ड के नए अध्यक्ष। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने, तो बात करते हैं गोवा शिपयार्ड लिमिटेड की। तो गोवा शिपयार्ड लिमिटेड जो है एक कंपनी है, एक ऑर्गेनाइजेशन है, ने किस इंडिया कोस्ट गार्ड शिप को डिलीवर किया है। एक कोस्ट गार्ड शिप होता है जो इंडिया का कोस्ट गार्ड शिप है, उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है सक्षम, ICGS सक्षम जो है उसको हाल ही में डिलीवर किया है। कौन सी कंपनी है, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड, जो शिप बनाती है, जहाज बनाती है, पानी वाले जहाज जो है, समुद्री जहाज, गोवा की कंपनी है गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। उन्होंने इंडिया कोस्ट गार्ड शिप जो है सक्षम जो है हाल ही में सौंपा है भारत को। देख सकते हैं ICGS सक्षम की फोटो अगर आप देखना चाहते हैं, तो ये है ICGS सक्षम, ये देख सकते हैं, इस तरह का दिखता है, ये आप देख सकते हैं जी। और यहाँ पे इनका उद्घाटन जहाँ इसको लॉन्च किया था, एक तरह से आप कह सकते हैं भी सौंप दिया था इंडिया को, ये उसके बारे में इमेज है जी, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे जी, तो बात करते हैं स्वर्गीय माधवराव पुरस्कार जो है, स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार किसे दिया गया है, तो नितिन गडकरी को दिया गया है ये पुरस्कार। और इस पुरस्कार की राशि कितनी होती है, तो 50,000 इस पुरस्कार की राशि होती है। किसके द्वारा दिया जाता है, तो ये सार्वजनिक पुस्तकालय जो है उसके द्वारा दिया जाता है। कहाँ है, तो ये पुस्तकालय नासिक में पुस्तकालय स्थित है, ये ऑर्गेनाइजेशन है सार्वजनिक पुस्तकालय, उसके द्वारा दिया जाता है स्वर्गीय माधवराव लिम्मे पुरस्कार। हाल ही में नितिन गडकरी को मिला है, ये है हमारे नितिन गडकरी, आप इसे देख सकते हैं। तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, अगली स्लाइड पे, तो देखते हैं अपने जी। ये थी हमारी क्लास। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड अगर आपको अच्छी लगी है ये वीडियो और आपके लिए यूजफुल है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को भी दबा सकते हैं। थैंक यू सो मच।